हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश से 4 अलग अलग डिफरेंट लोकेशन से शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी हुए हैं। गवर्नमेंट 7th पे स्केल ऑफर कर रहे हैं। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एनटीटी कई सारी वैकेंसीज हैं। फी पेमेंट नहीं करनी है। तो पूरा प्रोसेस है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या लोकेशन है। 4 लोकेशन, दिल्ली में कौन सा लोकेशन है, उत्तर प्रदेश यूपी में कौन सा लोकेशन है, और क्वालिफिकेशन क्या मांग रही है, सारी डिटेल आपको वीडियो में ही स्क्रीनशॉट लेनी होगी, क्योंकि न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट है, उसकी इमेज आपके साथ शेयर की जा रही है। 4 लोकेशन से 4 अलग जगह, वो ठीक है। लास्ट डेट इसकी 10th अक्टूबर रहेगी। और ये जो है ना, आपको ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना रहेगा। कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या भेजना है, वो मैं आपको एंड में बता देती हूँ। सैलरी की बात पहले देखेंगे। सैलरी एज पर रिकमेंडेशन ऑफ द 7th पे कमीशन फॉर द डिजर्विंग कैंडिडेट्स। अब ये जो है ना, स्कूल जो है वो बैप्टिस्ट मिशन इन इंडिया, तो ये मिशनरी स्कूल है। तो मिशनरी स्कूल मोस्टली जो है ना गवर्नमेंट एडेड रहते हैं। एक तो गवर्नमेंट एड देती है, साथ ही साथ जो है ना इनको फंड बाहर से भी मिलते हैं, मतलब फॉरेन कंट्रीज से भी इनको फंड मिलते हैं। तो इनकी सैलरी जो है ना अच्छी रहती है, वाकई में अच्छी रहती है। बाकी आप में से किसी ने काम किया हुआ, बड़ा एडवर्टीजमेंट है, 4 अलग अलग लोकेशन पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो 4 बार लिखा हुआ है। तो वो लंबी एडवर्टीजमेंट है, जैसे आप देख पा रहे हैं। मैं स्क्रॉल अप कर रही हूँ तेजी से। चलिए अभी देख लेते हैं। तो स्कूल का नाम है सोमर विलेज स्कूल और मिशनरी स्कूल है। तो क्रिश्चियन माइनॉरिटी स्कूल्स रहते हैं। हालांकि बच्चे इसमें सभी पढ़ते हैं, क्रिश्चियन भी और बाकी भी सभी बच्चे पढ़ते हैं। बट क्योंकि मिशनरी स्कूल रहता है तो एड मिलती है गवर्नमेंट की, और सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफी अच्छा इनका सिस्टमैटिक देखने को मिलता है। फॉरेनर वगैरह भी विजिट करते रहते हैं इन सब स्कूल्स को। तो सोमर विलेज स्कूल सबसे पहले दिल्ली में कहां पर है वो देखेंगे। दिल्ली में है ये वसुंधरा एनक्लेव में। ईमेल आईडी इसकी प्लीज आप स्क्रीनशॉट लेते जाएं। दिल्ली वाली ये लोकेशन है वसुंधरा एनक्लेव। इसमें जो रिक्वायरमेंट है वसुंधरा एनक्लेव में, आप स्क्रीनशॉट ले लें। पहले तो सबसे पहले वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट है। पोस्ट ग्रेजुएट बीएड या फिर एमएड 5 years एक्सपीरियंस एज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। और ये वाला जो पोस्ट है ना, क्रिश्चियन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, वाइस प्रिंसिपल वाली पोस्ट। तो जहां पे भी लिख दिया है ना इन्होंने कि ये वाली पोस्ट रिजर्व है क्रिश्चियन कैंडिडेट, तो वहां पर फिर बाकी कैंडिडेट अप्लाई नहीं करेंगे। अब दूसरा जो पोस्ट है पोस्ट ग्रेजुएट बायोलॉजी का है, टीचर एंड प्राइमरी कोऑर्डिनेटर एंड हेडमिस्ट्रेस, प्राइमरी सेक्शन कोऑर्डिनेटर या प्राइमरी सेक्शन हेडमिस्ट्रेस की पोस्ट है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए पीजीटी बायोलॉजी में, एमएससी बायोलॉजी बीएड एंड 5 year एक्सपीरियंस, 36 years अपर एज लिमिट बता रहे हैं। अब इसमें एक चीज गड़बड़ है, 5 साल का एक्सपीरियंस एंड अपर एज लिमिट सिर्फ 36 years। एनीवेज बहुत सारे कैंडिडेट के पास होगा, कोई भी स्कूल, किसी भी स्कूल का एक्सपीरियंस चलेगा। कोऑर्डिनेटर हेडमिस्ट्रेस में भी, इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी 5 साल का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। या तो आपने टीजीटी का काम किया या पीजीटी के तौर पे काम किया 5 years, बीएड एंड पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये वाली जो सीरियल नंबर 3 पर जो पोस्ट है, ये भी क्रिश्चियन कैंडिडेट के लिए रिजर्व रखा गया है, तो इसमें भी सभी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। टीजीटी साइंस का देख लेते हैं आगे। टीजीटी साइंस है। सैलरी सभी के लिए गवर्नमेंट 7th पे स्केल देंगे, अगर नहीं देंगे तो भी सैलरी अच्छी ही देंगे। एमएससी या बीएससी, अगर आप में से किसी कैंडिडेट ने ऑलरेडी काम किया है तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कर दें, सो दैट दूसरे कैंडिडेट्स को हेल्प मिल जाती है उससे। टीजीटी साइंस, एमएससी या बीएससी बीएड स्पेशलाइजिंग इन फिजिक्स या केमिस्ट्री या बायोलॉजी, पास सीटेट लेवल 2, मिनिमम 5 year एक्सपीरियंस। इसके लिए जो है ना अपर एज लिमिट 30 years। अगर फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे तो फीमेल कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट 40 years है। टीजीटी हिंदी के लिए एमए हिंदी या फिर बीए ऑनर्स हिंदी बीएड सीटेट पेपर 2 होना चाहिए, 5 year एक्सपीरियंस, 30 years अपर एज लिमिट है। और अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 40 years अपर एज लिमिट है। टीजीटी मैथ्स के लिए जो है ना, टीजीटी मैथमेटिक्स के लिए एमए या एमएससी मैथ्स बीएड सीटेट पेपर 2, 5 year एक्सपीरियंस, 30 years होना चाहिए, अपर एज लिमिट 40 years अगर फीमेल कैंडिडेट है तो। इंडियन म्यूजिक टीचर के लिए बीए या एमए होना चाहिए इंडियन म्यूजिक में, मिनिमम 5 year एक्सपीरियंस, 30 years तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, 40 years तक के फीमेल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। पीआरटी के लिए भी वैकेंसी है, पीआरटी इंग्लिश, और भी 4 लोकेशन है, 4 लोकेशंस और है उत्तर प्रदेश के लिए भी। पीआरटी इंग्लिश के लिए एमए इंग्लिश या बीए ऑनर्स इंग्लिश, 2 year डीएलएड या बीएलएड, सीटेट 1, सीटेट पेपर 1, मिनिमम 3 year एक्सपीरियंस, 30 years तक के कैंडिडेट। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 40 years तक के। पीआरटी हिंदी है तो एमए हिंदी या बीए ऑनर्स हिंदी, 2 year डीएलएड, 4 year बीएलएड कोई भी चलेगा, सीटेट 1, मिनिमम 3 year एक्सपीरियंस, एज 30 years। फीमेल कैंडिडेट के लिए 40 ऊपर दिया है, तो यहाँ पे लिखना टाइप करना भूल गए होंगे। फीमेल कैंडिडेट के लिए 5-10 साल ज्यादा रिलैक्स कर रहे हैं ना।
प्री प्राइमरी टीचर के लिए बीए, बीएड, नर्सरी या फिर एनटीटी या मॉन्टेसरी ट्रेंड भी है, 3 ईयर एक्सपीरियंस है। प्री स्कूल या नर्सरी में 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट कर सकते हैं। लास्ट में आप देखेंगे अप्लाई कैसे करना है। अब दिल्ली वाली लोकेशन खत्म हो गई, अभी सेकेंड जो लोकेशन है, थर्ड, फोर्थ और 2-3 लोकेशन है। सोमरविले स्कूल D89 सेक्टर 22 नोएडा यूपी 201301, ये एक स्कूल है। यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पर 1 2 3 4 इतनी वैकेंसी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश, MA BA इंग्लिश एंड बीएड होना चाहिए। एक्सपीरियंस तो मांग रहे हैं तो यहाँ भी मांगेंगे, 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस है तभी अप्लाई करें, क्योंकि सैलरी ज़्यादा देते हैं, थोड़ी अच्छी देते हैं सैलरी, तो एक्सपीरियंस तो लेंगे। टीजीटी साइंस के लिए MSc या BSc बीएड स्पेशलाइजिंग इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, पास सीटेट लेवल 2, सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। मतलब आप BSc भी कर सकते हैं, अप्लाई टीजीटी की पोस्ट है तो BSc बीएड कर सकते हैं, सीटेट पेपर 2। MSc है तो आप ऑफ कोर्स मेंशन करेंगे ही बायोडाटा में। प्राइमरी टीचर में MSc है या फिर BSc है, BA है या फिर MA है इंग्लिश से, साथ में बीएड या BLED किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पेपर 1 चाहिए होगा। वेस्टर्न म्यूजिक टीचर के लिए देख लें क्या मांग रहे हैं। तो ये सेकेंड लोकेशन से सेकेंड लोकेशन का मैंने डिस्कस किया। थर्ड लोकेशन है सोमरविले स्कूल, ब्लॉक H, सेक्टर अल्फा 2, ग्रेटर नोएडा यूपी 201308। उत्तर प्रदेश 201-308 पिन नंबर है, ग्रेटर नोएडा अल्फा सेक्टर अल्फा 2 ब्लॉक H। अब इसमें जो ना पीजीटी फिजिकल एजुकेशन एमपेड होना चाहिए वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या फुटबॉल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी इंग्लिश है, MA BA इंग्लिश बीएड। पीजीटी बायोलॉजी, MSc बायोलॉजी बीएड। पीजीटी मैथ्स है, MA या MSc मैथ्स बीएड। टीजीटी हिंदी संस्कृत, MA BA हिंदी या संस्कृत बीएड। लैब एक्सपीरियंस तो चाहिए, अभी लिखा नहीं इन्होंने, एंड में लिख देंगे फिर कि 3 साल 5 साल एक्सपीरियंस चाहिए। एक्सपीरियंस है तो अप्लाई, फ्रेशर है आपको अप्लाई करना है तो आप अप्लाई करें, अगर शॉर्टलिस्ट करेंगे तो बुलाएंगे। मैं हमेशा कहती हूँ फ्री है, जहां पर अप्लाई करने के लिए कोई फीस नहीं मांग रहे हैं। आप फ्रेशर भी हैं तो एक एप्लीकेशन डाल देना, नहीं है तो ईमेल से कर देना एप्लीकेशन। हालांकि यहाँ पे पोस्ट से भेजना है, शायद देख लेते हैं। तो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर, हाँ जहां पर फीस मांग रहे हैं अच्छी खासी 500 1000, वहां पे मत अप्लाई करें बिना, वहां तो मैं बोलती हूँ किसी को भी अप्लाई मत करें जहां फीस मांग रहे हैं। ऐसे स्कूल जहां पर फीस मांग रहे हैं उसका तो वैसे भी बॉयकॉट करना चाहिए। फीस किस चीज की, इतनी पढ़ाई की, आपको स्टूडेंट पढ़ाने के लिए टीचर चाहिए तो आप फ्री इंटरव्यू लो, फ्री एग्जाम कंडक्ट कराओ, यू नीड टीचर्स ना। तो एनीवेज जो भी है, पीजीटी इंग्लिश, MA BA इंग्लिश बीएड। पीजीटी बायोलॉजी के लिए MSc बायोलॉजी एंड बीएड। पीजीटी मैथ्स के लिए MA या MSc मैथ्स या बीएड। टीजीटी हिंदी या संस्कृत के लिए MA या BA हिंदी या संस्कृत से एंड बीएड। लैब असिस्टेंट के लिए केमिस्ट्री, MSc या BSc केमिस्ट्री एज द मेन सब्जेक्ट इन ग्रेजुएशन। लैब असिस्टेंट फिजिक्स के लिए MSc या BSc होना चाहिए फिजिक्स से। सीरियल नंबर 8 9 10 11 जो है ना, ये अब रिजर्व है, इसमें क्रिश्चियन कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ऊपर जितने पोस्ट है सब में कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो 8 सीरियल नंबर 8 पर है PA टू द प्रिंसिपल, 2 पोस्ट है, ग्रेजुएट होना चाहिए और आपको डिप्लोमा इन सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, MS ऑफिस ये सब आना चाहिए। क्रिश्चियन कैंडिडेट के लिए सीरियल नंबर 8 रिजर्व है, तो जहाँ पे मैं लाल टिक कर दूंगी वो मतलब क्रिश्चियन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। अकाउंटेंट, BCom या MCom, टैली वगैरह आता है, आपको टैक्सेशन आता है तो ये भी रिजर्व है क्रिश्चियन कैंडिडेट के लिए। मतलब नॉन टीचिंग स्टाफ जो है ना वो रखेंगे क्रिश्चियन कैंडिडेट्स को। ऑफिस असिस्टेंट के लिए एनी ग्रेजुएट, कंप्यूटर वगैरह आपको आता है, थोड़ा आपको हैंडल करना आता है ऑफिस वर्क। ऑफिस असिस्टेंट कम स्टोर स्टॉक मेंटेनेंस इंचार्ज, ये नॉन टीचिंग का मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये शायद लास्ट लोकेशन यही है, क्योंकि मैंने 3 लोकेशन बता दी ना, लास्ट लोकेशन है ये सोमरविले इंटरनेशनल स्कूल A7 सेक्टर 132 नोएडा यूपी 201301 सेक्टर 132 से है। तो ये 4th लोकेशन है। इसमें PRT में BA है या MA है, BEd या BLED है, आप अप्लाई कर सकते हैं। PRT या TGT हिंदी के लिए MA या BA हिंदी से है, BEd DEd BLED कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। TGT एक्सपीरियंस तो चाहिए 3 to 5 ईयर्स। अगर फ्रेशर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप एक रिस्क ले सकते हैं, फ्री है एप्लीकेशन। TGT इंग्लिश के लिए BA ऑनर्स होना चाहिए इंग्लिश से या MA इंग्लिश होना चाहिए, BEd होना चाहिए साथ में। अब इसमें देखें यहाँ पर इन्होंने सीटेट नहीं मांगा है, आप यहाँ नोटिस कर रहे होंगे ये वाली जो 4th वाली लोकेशन है ना, इसमें इन्होंने सीटेट वगैरह नहीं मांगा है। स्पेशल एजुकेटर के लिए ग्रेजुएट विद BEd या BEd विद 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन या पोस्ट ग्रेजुएट प्रोफेशनल डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। TGT इंग्लिश में BA ऑनर्स इंग्लिश या MA इंग्लिश BEd। वेस्टर्न म्यूजिक टीचर वोकल ग्रेजुएट होना चाहिए। तो ये 4 लोकेशन थे जो मैंने आपको कवर किए। पहला लोकेशन था, होप आपने नोट डाउन किया होगा, सबसे लास्ट वाला है सोमरविले इंटरनेशनल स्कूल A7 सेक्टर 132 नोएडा यूपी 201301।
ये लास्ट लोकेशन है। थर्ड लोकेशन सोमेरविला स्कूल, ब्लॉक एच, सेक्टर अल्फा 2, ग्रेटर नोएडा, यूपी 201308। सेकेंड था है सोमरविला स्कूल, D89, सेक्टर 22, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301। ये एड्रेस मैं इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि आपको शायद बाई पोस्ट भेजना है, एंड में चेक करते हैं। और फर्स्ट वाला जो है वो है सोमरविला स्कूल, वसुंधरा एनक्लेव, दिल्ली 110096। चलिए अभी देखेंगे कि अप्लाई करना कैसे है, क्योंकि मैंने न्यूज़पेपर से लिया ना तो इसमें और भी वैकेंसीज हैं। अब इसमें बता रहे हैं कि कॉमन क्राइटेरिया जो डिग्री है वो आपका यूजीसी अप्रूव्ड किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, मतलब फेक डिग्री नहीं होनी चाहिए। 5 साल लिखा है, कहीं पे 3 साल भी है तो चलेगा, फ्रेशर है तो भी अप्लाई कर दे, मेरा कहना ये रहता है। इंग्लिश थोड़ा आपको आना चाहिए, सीटेट प्राइमरी टीचर और टीजीटी के लिए सीटेट लगेगा। अब इसमें अप्लाई ऑन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एट द कंसर्न स्कूल ऑफिस ऑन ऑल वर्किंग डेज बिटवीन 9 AM to 1 PM along with a passport size photograph and relevant certificate to the principal on or before। तो फॉर्म ये बता रहे हैं स्कूल में अवेलेबल है, अगर वेबसाइट वगैरह पे भी जाके अगर पॉसिबल होगा तो लिंक अगर मिलेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की तो मैं वो लिंक दे देती हूँ। जिनके लिए पॉसिबल नहीं है स्कूल जाना, अगर आसपास स्कूल है तो स्कूल जाके फॉर्म ले लें फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी फी पेमेंट नहीं करनी। यहाँ पर देखिए फ्री है फॉर्म। स्कूल जाएं आप, जो मैंने 4 एड्रेस दिए हैं आसपास है तो वहां से फॉर्म ले लें। आपके कोई रिलेटिव फ्रेंड रहते हैं तो उनसे भी आप मंगा सकते हैं, और वो फॉर्म भर के आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगा के 10th ऑनवर्ड्स पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट और आपका आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह फोटोकॉपी लगा के ये आपको भेज देना है दिए गए एड्रेस पे। जिस स्कूल के लिए अप्लाई करें उस स्कूल का एड्रेस लिख के आपको भेज देना, और आप अपना भी एड्रेस, पिन नंबर, आप अपना फोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह ठीक से मेंशन करेंगे। 10 अक्टूबर तक पहुंच जाना चाहिए। अब इसमें मान लेते हैं आप आसपास नहीं रहते, केस 2 अगर मान लेते हैं आप रहते ही नहीं आसपास, स्कूल के नहीं रहते बट आप इंटरेस्टेड, आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ऐसे केस में जैसे मैंने एक स्कूल का वेबसाइट विजिट किया, ये मैंने एक स्कूल का वेबसाइट विजिट किया, 4 थे ना, 4 में से एक नोएडा वाला मैंने विजिट किया, उसमें ज्वाइन अस का ऑप्शन लिखा है। तो ऑनलाइन जाके ऐसे केस में जो बहुत इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, फॉर्म नहीं लेने जा पा रहे हैं स्कूल, ऐसे केस में आप ज्वाइन अस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो ऑनलाइन फॉर्म है इसी को सबमिट कर दीजिए। नहीं पॉसिबल हो रहा है तो मैं चारों की लिंक दे देती हूँ, चारों पे जाके आप ये फॉर्म भर दें। पोस्ट, रिक्वायरमेंट, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस। पहला तो प्रेफरेंस देना है कि आप जैसे उन्होंने बताया है कि आप फॉर्म स्कूल से लेंगे, कलेक्ट करेंगे, फोटोकॉपीज लगाएंगे, फॉर्म फिल करेंगे, दिए गए एड्रेस पर भेज देंगे या स्कूल जाके सबमिट कर देंगे। वो पॉसिबल नहीं हो रहा है तब आप ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करेंगे और उसमें ज्वाइन अस का ऑप्शन है, उसमें जाके सबमिट कर देंगे फॉर्म।